मैं समय नहीं, समय मुझ में है। महाकाल की विस्तारित वाणी। मैं वो हूं जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहूंगा। लोग मुझे समय कहते हैं, पर सत्य यही है, समय मुझ में चलता है। जब सृष्टि थक जाती है, जब धर्म डगमगाने लगता है, जब मनुष्य अपने अहंकार में देवत्व को भूल जाता है, तब मैं महाकाल प्रकट होता हूं, न केवल दिखने के लिए वरन संतुलन बनाए रखने के लिए। कठोर शीतल वायु पर मेरे केश लहरा उठते हैं, भस्म की खुशबू मेरे आभूषणों में रची बसी है और त्रिदेव के स्वर मेरे आसपास की ध्वनि बन जाते हैं। मेरी आंखों की ज्वाला से अधर्म जलकर भस्म हो जाता है, किंतु वही ज्वाला सत्य को दीप बनाकर जागृत कर देती है। कभी मैं कैलाश की चोटी पर शांति से ध्यान करता हूं, तो कभी नगरी की गलियों में विचलित आत्माओं के पास जाकर उन्हें जगाता हूं। एक बार मैं उज्जैन के पास एक क्षीण गांव में गया। वहां एक वृद्ध महिला माला जपते हुए रो रही थी। मैंने उससे पूछा, क्यों रोती हो? उसने कहा, मेरे घर में अंधेरा है, बेटा बीमार है और मैं थक गई हूं। मैंने उसकी हथेली पकड़ी और कहा, डर मत, हर अंधेरे के भीतर एक चिंगारी होती है, उसे खोजो। वो चिंगारी उसकी श्रद्धा थी, उसी श्रद्धा ने उससे फिर आशा जगाई। यही है मेरा स्वरूप, भयंकर पर करुणामय, कठोर पर सरल। मैं भस्म धारण करता हूं, क्योंकि भस्म उन सब बातों की याद दिलाता है जो क्षणिक हैं। शरीर मिट्टी है, वस्तुएं क्षणिक हैं, पर आत्मा अमर है। जब लोग केवल बाहरी दिखावे में फंस जाते हैं, तो मैं भस्म की लकीरों से उनका मन जगाता हूं कि असली सुंदरता आत्मा की शुद्धता में है। मेरे पास अनेक रूप हैं, योगी, तपस्वी, रुद्र, करुणाकर और कभी कभी महाकाल, न्यायदाता। एक बार धरती का संतुलन बिगड़ा, नरक से भय फैला, तब मैंने अपने डमरू की एक पीठ पर कथा बजाई और संहार की आवाज में भी भक्तों के लिए मोक्ष की राह छिपी रहती है। जब तुम मेरे नाम का जप करते हो, हर हर महादेव, तो वो मात्र शब्द नहीं, वो एक संक्षेपित शक्ति है। इसमें तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी शांति, तुम्हारी संकल्प शक्ति समाई होती है। मैं तुम्हारे भीतर उतर आता हूं, न किसी बाहरी मंदिर की दीवारों में, बल्कि तुम्हारे हृदय की कोटियों में, जहां सच्चाई रहती है। शक्ति का प्रयोग मैं कभी व्यर्थ नहीं करता। जो अहंकार से भरा होता है, उसको कठोरता से झाड़ता हूं। जो दुख में है, उसको ममता से सहलाता हूं, और जो सच्चे मन से मुझसे जुड़ता है, उसे मुक्त कर देता हूं। एक युवा सेनानी एक बार मुझसे मिला, आंखों में क्रोध और आशा दोनों थीं। उसने पूछा, हे महाकाल, क्या चिंता और युद्ध में भक्ति का स्थान है? मैंने कहा, यदि तुम्हारा हृदय धर्म की ओर ठहरता है, तो युद्ध भी सेवा बन जाता है, पर यदि अहंकार की भूख है, तो युद्ध पतन है। उसने तब हथियार डाल दिए और मंदिर की घंटी के साथ अपनी आत्मा ने शांति पाई। तुम्हारे जीवन के भी कई रणभूमियां हैं, नौकरी की चिंता, रिश्तों का दबाव, स्वास्थ्य की उलझनें। जब वे सब तुम्हें घेर लें, तब आंखें बंद कर मेरे मंत्र का जाप करो। एक एक शब्द से भीतर की हलचल शांत होगी और अंधेरे में प्रकाश टुकड़ा टुकड़ा जगमगाने लगेगा। याद रखो, मैं न केवल संहार करता हूं, मैं निर्माण करता भी हूं। हर अंत में जब मैं हाथ उठाता हूं, तो वही हाथ अगली सृष्टि के बीज बो देता है। क्योंकि काल केवल लेता नहीं, वो देता भी है, मिटाता नहीं, नवजीवन की नींव रखता है। आओ, उठो, अपने भीतर की शक्ति पहचानो, अपने भय को भस्म कर दो, अपनी उदासीनता को राख कर दो और विश्वास के साथ पुकारो, हर हर महादेव।